नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे कक्षा 10th की वर्कशीट नंबर 11 जिसकी तारीख है 29 जुलाई 2020। तो आज की ये वर्कशीट पाठ 1 बाल गोविंद भगत के संदर्भ में है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है कि शब्दों के मीडियम से, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक चित्र बन जाता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है या फिर ये दृश्य ऐसा है। जैसे कि रेखा चित्र की डेफिनेशन ही है, रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए गोल गोल चश्मा लगाए हाथ में लाठी लिए तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, तो आपके दिमाग में कौन व्यक्ति आएगा? ऑफ कोर्स महात्मा गांधी। तो यही कि शब्दों के मीडियम से जो हमारे दिमाग में ये इमेज बनी, इसी चीज़ को रेखा चित्र कहा जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपके सामने कहा जाए दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधे नहीं सिवाय कुछ कंटीली झाड़ियाँ, और तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? एक रेगिस्तान का दृश्य आएगा, डेजर्ट आएगा जहाँ पे ऊंट होंगे या फिर रेत पूरा फैला पड़ा होगा या कैक्टस के पौधे होंगे। तो इसी को रेखा चित्र कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है शब्द चित्र। तो ये जो चैप्टर है हमारा बाल गोविंद भगत एक तरीके से रेखा चित्र है। इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। बाल गोविंद भगत जो हैं एक विलक्षण व्यक्ति हैं, उनकी जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। इसमें बताया गया है कि भगत जी गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। तो वो सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी कैसे हैं? क्योंकि जो उनके अंदर खराब भाव हैं जैसे लोभ, लालच, स्वार्थ, ये बिल्कुल नहीं है उनके अंदर। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत में हमें बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र बताया गया है, जिसके सहारे हमारे दिमाग में एक बाल गोविंद भगत की एक इमेज बन गई है। तो इसी चीज़ को रेखा चित्र कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेखा चित्र किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या फिर शब्द चित्र कहा जाता है। नंबर 2, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? तो इस पैराग्राफ में हमें रेखा चित्र की कौन कौन सी विशेषताएं दी गई हैं? एक विलक्षण व्यक्ति का सजीव वर्णन करना, सेकेंड इज शब्दों के माध्यम से कोई चित्र प्रस्तुत करना, थर्ड विशेषता इज शब्दों से जीवंत चित्र या दृश्य उपस्थित करना। प्रश्न नंबर 3, दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर 3 पॉइंट है इसके आंसर। वे मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। सेकेंड पॉइंट इज वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं। थर्ड पॉइंट इज वे लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। प्रश्न नंबर 4, गतिविधि मतलब एक्टिविटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अपनी याददाश्त के हिसाब से आपको किसी भी चीज़ का यहाँ पे वर्णन करना है। जैसे कि अगर आपने मार्केट में किसी भिखारी को देखा हो, उसके हाथ में बच्चा हो और वो रोड पर बैठा हो, लंगड़ा हो, मतलब, और उसके बाल बहुत गंदे होंगे या कपड़े गंदे होंगे, इस तरीके से व्याख्या करनी है। या फिर आपने कोई एक्सीडेंट देखा हो रोड पर, तो उसके बारे में बताना है। इस तरीके से बताना है कि सुनने वाले को उसके दिमाग में ही एकदम से पिक्चर चलने लग जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। At last, I hope this video will be helpful for you to do worksheet number 11. And don't forget to subscribe our channel ePathshala VVMC. And one more thing, don't forget to follow us on Instagram page, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Thank you for watching this video.